आज का एपिसोड पुष्कर के मंदिरों पर आखिरी एपिसोड होगा। उसके बाद रविवार को पुष्कर के फूड टूर के साथ पुष्कर सीरीज का समापन होगा। एपिसोड के अंत में पुष्कर में रहने के लिए धर्मशालाओं, होटल्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, पुष्कर सीरीज में आज हम पुष्कर के 3 मुख्य मंदिर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले चित्रकूट धाम, भारत का ऐसा मंदिर यहाँ पर हनुमान जी को 11 फुट शिवलिंग की गोद में दिखाया गया है और यहाँ की भस्म आरती उज्जैन महाकाल के बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमारा दूसरा तीर्थ स्थल होगा माँ गायत्री का मंदिर। यहाँ 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके पहुँचा जा सकता है। उसके बाद हम दर्शन करेंगे सतयुग के समय से स्थापित भगवान शिव के अटपटेश्वर महादेव रूप के। नमस्कार, मैं आपका होस्ट नीरज शर्मा इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आ पहुंचे हैं पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर जी से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चित्रकूट धाम में। वैसे तो इस धाम की बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन जो प्रमुख विशेषता है वो है यहाँ पर 11 फुट के पूर्ण शिवलिंग, जहाँ पर स्वयं अपने हाथों से आप जल अभिषेक कर सकते हैं। चित्रकूट के इस धाम में भगवान शिव के 11 फीट लंबे शिवलिंग का एक भव्य और निराला रूप है, जहां भगवान हनुमान जी शिव की गोद में बैठे हुए ध्यान मुद्रा में स्थापित हैं। यहाँ पर 11 फुट का पूर्ण शिवलिंग है, 15 फुट जटाधारी की लंबाई है और शिवलिंग के अंदर हनुमान जी विराजित है। और दूसरी विशेषता है, महाकाल के उज्जैन मंदिर के बाद सिर्फ भारत के इसी मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन भस्म आरती की जाती है। उज्जैन महाकाल के बाद राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहां महाशिवरात्रि के दिन ठीक शाम को 6 बजे इसकी भस्म आरती होती है। और ये भस्म आरती देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग यहां पर आते हैं। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग के अंदर हनुमान जी है, क्योंकि जब राम आए तब शिव और पार्वती ने तय किया था कि हम इनकी सेवा में जाएंगे। शिव और पार्वती ने मिलकर जो शिवलिंग में से 11वां रुद्र अवतार प्रकट किया था, वो विग्रह यहां पर दिखाया गया है। इसलिए आप ध्यान से देखें, यहां पर हनुमान जी पार उठा के नहीं खड़े, गदा लेके नहीं खड़े, छाती फाड़ के नहीं खड़े। यहां जो हनुमान जी है, जैसे भगवान शिव कैलाश पे बैठते हैं, ऐसे डमरू लेके बैठे हैं। इसको कहते हैं हनुमान जी की शिव मुद्रा और इस स्वरूप को कहते हैं मंगल मूर्ति। है 11 फुट का शिवलिंग हाइट है, 15 फुट जलाधार की लंबाई है। और आप नीचे देखेंगे ये पूरा नाग का आसन दिया गया हुआ है। ये नाग का मुखारविंद है, नासापुट है, नेत्र है। उसके साथ साथ आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये पूरा 11 फुट के शिवलिंग पर आपने जो जल अभिषेक किया, वो जल अभिषेक होकर जलाधारी से सीधा यहाँ से जमीन के अंदर चला गया। यहाँ जब भी आप अभिषेक करने आओगे, आपको इस तरह से जल, दूध मिश्रित जल, पुष्प यहाँ मिलेगा, जिससे आप ऊपर जाके अभिषेक कर सकते हो। हमें भी भगवान शिव के 11 फुट लंबे शिवलिंग पर जल अर्पण करने का सौभाग्य मिला। सबसे ज्यादा सराहना जो कार्य इस मंदिर में हमें लगा, वो था शिवलिंग पर चढ़ने वाले जल का सदुपयोग। यहां की विशेषता यह है कि इस शिवलिंग पे आप जो जल, दूध, दही, घी, चंदन, केसर, पंचामृत का अभिषेक करते हो, यहाँ एक बूंद भी चीजों का वेस्ट नहीं होता। यहाँ जो आप अभिषेक करेंगे जल, दूध, पंचामृत का, ये अभिषेक होने के बाद ये कुंड है, उस कुंड से आपका चढ़ा हुआ जल, दूध, पंचामृत सीधा उस कुंड से जमीन के अंदर चला जाता है। और आपका चढ़ा हुआ जल, दूध उस कुंड से जमीन में जाने के बाद आपका चढ़ा हुआ जल, दूध, दही, घी,
चंदन केसर विद नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस रिसाइकल होके डाइल्यूट होके नेचुरली वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो जल इन चारों तरफ जो हरियाली है, ये चारों तरफ के पेड़ पौधों को हम पिला देते हैं, जिससे यहाँ की हरियाली मेंटेन है। अब आप सोचिएगा, आपने जल अभिषेक किया, वो जल जमीन में गया, जमीन में से पेड़ों में गया, तो इस पेड़ के ऊपर जो फल आते हैं, उस फल के अंदर जो रस है, वो रस इस अभिषेक का जल दूध का है। इसीलिए इस मंदिर की परंपरा है कि यहाँ पर इस जल से तैयार हुए पेड़ के ऊपर जो फल आते हैं, वो फल ही यहाँ प्रसाद के रूप में बंटता है। और ये चित्रकूट धाम में सबसे पहले पहुंचने पर जो आपको दृश्य यहाँ पर मिलता है, वो आपके आसपास की हरियाली और यहाँ पर लगे हुए भिन्न भिन्न प्रकार के फलादार वृक्ष, बड़े बड़े आंवले के पेड़ देखने को मिलते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि को कितने भी लोग आ जाए, सुबह 7 से शाम को 4 बजे तक सभी अंदर जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, और आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प सब कुछ मंदिर के तरफ से निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट पूजा के लिए दिया जाता है। आप आइए, सामग्री लीजिए, पूजा करिए। ठीक शाम को 6 बजे यहाँ भस्म आरती होती है। आप कहीं भी बैठे आपको भस्म आरती दिखेगी, ऐसी व्यवस्था इस मंदिर में है। अब हम आगे 2 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करके माँ गायत्री के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अभी हमने गायत्री माता जी के मंदिर की चढ़ाई शुरू कर दी है। सवित्री माता मंदिर से इसकी चढ़ाई काफ़ी कम है, और वो वहाँ दूर ऊपर पहाड़ी पर वो माता जी का भवन हमें दिखाई दे रहा है। सवित्री माता मंदिर में तो काफ़ी सीढ़ियाँ थी, लेकिन यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है। ये चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों में से आपको खुद यहाँ पर जो रास्ते बनाए गए हैं, वहाँ से होकर गुजर के आपको जाना पड़ेगा। इन बड़ी बड़ी चट्टानों पर बहुत ही ध्यान से अपना पांव रखें। 2 किलोमीटर के इस ट्रैक को 20 से 25 मिनट का समय लगता है। भगवान ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी के रूप में मां गायत्री इस पहाड़ी पर विराजित है। भारत में गायत्री माता जी के कई तीर्थ हैं, परंतु राजस्थान के पुष्कर जी में स्थित गायत्री माता के इस मंदिर को सबसे प्राचीन माना जाता है। मंदिर की ऊंचाई पर पहुंचते ही आपको एक कुआं दिखेगा। इतनी ऊंचाई पर स्थित इस कुएं का निर्माण किसी आश्चर्य से कम नहीं है। गायत्री मंदिर से पुष्कर झील और पुष्कर शहर का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सतयुग में भगवान ब्रह्मा जी के यज्ञ के दौरान जब कुबेर और इंद्र ने द्वारपालों के रूप में भगवान शंकर को रोका, तो उन्होंने अपनी माया से सब तरफ कपाल ही कपाल कर दिए। क्या हुआ कि यज्ञ जब शुरू हो गया तो कुछ विघ्न आए, जैसे कहते कपाल लेने आदमी के खोपड़ी को ढेर लग गया वहाँ। तो भगवान ने ध्यान किया, ध्यान मुख है, समाधि मुख है, कि एक क्या माया, किसकी माया है। मैंने सब देवी देवताओं को बुलाया, तो बोले कि भगवान शंकर को पहले कहा तो था यज्ञ के पहले, लेकिन अभी आज कल तो वापस रिकॉल किया ही नहीं उनको। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरे को आज तो बुलाया नहीं, तो जाऊँ कैसे। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे को नहीं बुलाया ना, तो सारी माया दिखाते हैं। तो हड्डियों का ढेर लग गया हूँ, कपाल खोपड़ियों का। तो कपालेश्वर महादेव है यहाँ पुष्कर में। और बड़े ही अटपटे ढंग से भगवान शिव का ये मंदिर एक सुरंग में स्थापित है।
यहाँ आपको अंधेरे में से होते हुए भगवान शिव के लिंग का उजाला दिखेगा। रोज सुबह और शाम को भगवान शिव के इस मंदिर में श्रृंगार किया जाता है। और आरती के समय सारा वातावरण शिवमयी हो जाता है। तो जब भी पुष्कर आए, महादेव के सतयुगी तीर्थ के दर्शन अवश्य करें। पुष्कर में रहने के लिए ब्रह्मा मंदिर के आसपास ही बहुत सारी सस्ती और अच्छी धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। हम खुद रंगजी मंदिर के पास कन्हैया हवेली में रुके थे, जो बिल्कुल घर जैसे साफ सुथरे वातावरण में थी। शहर में घूमने के लिए रेंटल बाइक्स भी उपलब्ध रहती हैं।